बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। मदीना एयरपोर्ट ने इलाकाई हवाई अड्डों में पहली पोजीशन हासिल कर ली। मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट को मशरक़ वस्ती में बेहतरीन एयरपोर्ट करार दे दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक जर्मनी में मुनक्कद स्काई ट्रैक्स अवार्ड में शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट को पहली पोजीशन से नवाजा गया है। वाज़ेह रहे कि ये अवार्ड मुसाफिरों की वोटिंग की बुना पर वो दिया जाता है। दुनिया भर से 550 हवाई अड्डों के मुतालिक वोटिंग कराई गई, जिसमें मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट को पहली पोजीशन दी गई है। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा के शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट को दुनिया भर के बेहतरीन 100 हवाई अड्डों में 50वां नंबर दिया गया है। इस मौके पर शहज़ादा मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट के सरबराह इंजीनियर सुफियान बिन अब्दुल सलाम ने खुशी का इजहार करते हुए अवार्ड को बाइसे एजाज़ करार दिया है। डॉक्टर असाम बुखारी कॉपी राइट के आलमी इदारे के पैनल में शामिल हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत काम करने वाले बैन अल-अक़वामी कॉपी राइट इदारे ने डॉक्टर असाम बुखारी को जजेस के पैनल में शामिल करने का ऐलान कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक डॉक्टर असाम बुखारी वेपो ग्लोबल अवार्ड के पैनल में शामिल होंगे, जो 2024 के लिए मुनक्कद अवार्ड के लिए तश्कील दिया गया है। कॉपी राइट के सिलसिले में सऊदी अरब के बेहतरीन किरदार के एतराफ़ में उठाए जाने वाले इक़दाम से अंदाज़ा होता है कि सऊदी अरब ने कॉपी राइट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम किरदार अदा किया है। एक साल के दौरान 20 लाख से ज़्यादा घरेलू कारकुनान के मुआहदे। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी के पोर्टल मसानद से पिछले साल 20 लाख से ज़ायद घरेलू कारकुनान के मुआहदे किए गए। मज़ीद 5 ममालिक से घरेलू कारकुनों को दरामद करने की मंजूरी दी गई है। उकाद अखबार के मुताबिक वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की रिपोर्ट में कहा गया कि जिन मज़ीद 5 मुल्कों से घरेलू कारकुनों को दरामद करने की इजाज़त दी गई है, उनमें एथोपिया, बुरुंडी, सियरा लेवन, तंजानिया और गैम्बिया शामिल हैं। वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने घरेलू कारकुनों के लिए वीज़ों के इजरा और दीगर अमूर की फ़ीसों पर भी नज़रसानी करते हुए उनमें कमी का ऐलान किया है। 2023 के दौरान फ़िलिपाइन से एक कारकुन की जो दरामद थी, उस पर 14,700 रियाल की फ़ीस मुकर्रर है, जबकि बांग्लादेश से घरेलू कारकुन की जो फ़ीस है वो 11,750 रियाल और सबसे कम एथोपिया के अखराजात हैं, जहाँ पर फ़ी बंदा 5,900 रियाल हैं। वाज़ेह रहे कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत के पोर्टल मसानद के ज़रिए डोमेस्टिक कारकुनों की कफ़ालत की तब्दीली की सहूलत भी फ़राहम की गई है, जिससे पिछले साल 60,000 से ज़्यादा जो सार्फिन हैं वो मुस्तफ़ीद हुए। मक्का मुकर्रमा में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई। गवर्नर मक्का मुकर्रमा शहज़ादा सऊद बिन मशाल बिन अब्दुल अज़ीज़ की हदायत पर शहर में गैर कानूनी तजावुज़ात के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की गई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए अल अज़ीज़िया मोहल्ले में कई मकानात को गिरा दिया गया। मक्का मुकर्रमा गवर्नरेट और म्यूनसिपैलिटी की मुश्तरका टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए सरकारी ज़मीन को बहाल कर दिया। म्यूनसिपैलिटी ज़राए ने कहा कि अल अज़ीज़िया मोहल्ले में सड़क पर मकानात तामीर किए गए थे, जिन्हें फौरी तौर पर गिराकर सड़क ओपन कर दी गई है। म्यूनसिपैलिटी ने कहा कि सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा ख़त्म करने के लिए कार्रवाई जारी रहेगी। ट्रैफिक चालान पर 50% डिस्काउंट का आगाज़ आज से। सऊदी अरब में ट्रैफिक चालान पर दी जाने वाली रआयती मुहिम का आगाज़ आज जुमेरात 18 अप्रैल से हो रहा है। रआयती मुहिम के तहत जुर्मानों पर 50% कमी की जाएगी, जिससे उन अफराद को काफ़ी फ़ायदा होगा जिनके ज़िम्मे 1 लाख रियाल से ज़्यादा के जुर्माने हैं। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने सऊदी काबीना के फैसले पर अमल दरामद करते हुए ट्रैफिक जुर्मानों में खसूसी रायत की स्कीम का ऐलान किया था। रायती मुहिम से वो लोग मुस्तफ़ीद नहीं होंगे जिन पर ऐसे रास्तों पर जहाँ जो रफ्तार की हद है सख्ती से अमल करना ज़रूरी होता है, वहाँ उनकी जो मैक्सिमम स्पीड है 30 से 50 किलोमीटर फ़ी घंटा से ज़्यादा, उसमें गाड़ी चलाने या तेज़ रफ्तारी के बायस कोई एक्सीडेंट होने की वजह से जिसमें कोई शदीद ज़ख्मी या हलाकत हुई हो, तो उनको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर होने वाला चालान भी रायत में शामिल नहीं होगा। डिस्काउंट चालान मुहिम के हवाले से एक शहरी का कहना था कि उसके ज़िम्मे 11,000 के चालान हैं। रायती मुहिम से वो आते हो जाएंगे। चालान की अदम अदायगी के बायस उसे दुश्वारी का सामना है, जिसकी वजह से वो ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी का इस्तेमाल भी तजदीद नहीं करा सकता। एक खातून का कहना था कि उनके ज़िम्मे ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी पर 3,000 रियाल का चालान है, जिसे अदा करने के बाद अहद किया गया है कि आइंदा वो येलो इशारे पर गाड़ी रोक लिया करेगी।
प्राइवेट सेक्टर में सऊदी कारकुनों की तादाद 1 करोड़ 12 लाख से तजावज़ कर गई। सऊदी अरब में कौमी कमेटी बराए मेहनत का कहना है कि पिछले माह प्राइवेट शोबे में सऊदी कारकुनों की तादाद में खातर खा इजाफा हुआ है। कमेटी की जानब से मार्च 2024 के हवाले से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि निजी सेक्टर में सऊदी कारकुनों की तादाद 1 करोड़ 12 लाख 44,197 तक वो पहुँच गई है। वकात के मुताबिक सऊदी कारकुनों की तादाद 13,93,226, जबकि सऊदी खवातीन का कारकुनों की तादाद 9,75,721 तक पहुँच चुकी है। प्राइवेट शोबे में काम करने वाले गैर मुल्की मर्दों की तादाद 85,15,785 है, जिनमें से गैर मुल्की खवातीन 3,59,465 हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मार्च के महीने में 28,161 सऊदी कारकुनान प्राइवेट शोबे में वो शामिल हुए, जिसमें मर्द व खवातीन भी शामिल हैं। कुरान करीम की बेहुरमती के इल्ज़ाम में शहरी गिरफ्तार। सऊदी दारकूमत रियाद में पुलिस ने एक शहरी को कुरान पाक की बेहुरमती के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुल्ज़म के खिलाफ केस दर्ज करके उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक इदारा अमनामा की जानब से जारी बयान में कहा गया कि मुल्ज़म ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी की थी, जिसमें इदारे की टीमें फौरी तौर पर हरकत में आईं और उसे गिरफ्तार कर लिया। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में बिला इम्तियाज़ ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है जो इस्लाम और आदाब आमा के खिलाफ गलत हरकत में मुलव्विस होते हैं। सऊदी अरब में आइंदा मंगल तक मौसमी उतार चढ़ाव जारी रहने का इम्कान है। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ के तजियाकार आदिल अल कांजरी ने कहा कि सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में आइंदा मंगल तक मौसमी उतार चढ़ाव के इम्कान हैं। अल अखबारिया चैनल के प्रोग्राम एन अल खामसा से गुफ्तगू करते हुए जनूब मगरबी पहाड़ी इलाकों जो जज़ान, जज़ायर फुरसान, बलजरशी, बेशा और निजरान में बारिश का सिलसिला भी रहने की तवक्कुआत हैं। आदिल अल कांजली का कहना था कि इस वक्त हम दो मौसमों के दरमियान और मौसमी उतार चढ़ाव का शिकार हैं। आइंदा हफ्ते के बाद जो मौसमी सूरत हाल है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएगी। सऊदी शहरी जो कदीम कैमरे और जराइद म्यूज़ियम में सजाए हुए हैं। सऊदी अरब में तबूक के हसमी अजायब घर में ओहद रफ्ता में इस्तेमाल होने वाले कैमरे और दीगर आलात रखे गए हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अजायब घर उसके मालिक ओदा अल अतवी ने बताया कि म्यूज़ियम में नायाब कैमरे और फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले पुराने आलात को एक जगह रखने में कामयाब रहा हूँ। म्यूज़ियम के मखसूस हिस्से में बॉक्स कैमरे, सिनेमा कैमरे, ज़ेरे आब इस्तेमाल होने वाले कैमरे, इसके अलावा फ्लैश जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं उनको भी वहाँ पर रखा गया है। उनका कहना है माजी में सऊदी मीडिया में इस्तेमाल होने वाली तमाम पुरानी अशिया, इसके अलावा अहम तरीन मुकामी और जो अरब अखबारात हैं उनके जो इब्तदाई जो अशायत थी वो भी रखी गई हैं। अजायब घर के मालिक ने सऊदी मीडिया के इस गोशे में मौजूद तमाम आलात और कदीम जराइद को महफूज करने के तजर्बे के हवाले से बताया, मैं इसे अपनी ज़िंदगी का तजर्बा समझता हूँ। दरअसल ये गोशा मीडिया के कामयाब सफ़र की कहानी बयान करता है। नायाब क्लासिक कैमरों और सेटेलाइट से मुंसलिक होने वाली पुरानी मशीनों, ऑडियो वीडियो आलात की एक तारीख भी है जो देखने वालों को मीडिया के पुराने दौर से आगाह करती है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।